बोचहां विधानसभा के उपचुनाव का जहां मतगणना स्थल बनाया गया है, उस कॉलेज का नाम है आरडी कॉलेज। और आरडी कॉलेज के बाहर अब राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं का कब्जा हो चुका है। वहां से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मायूस होकर अपने घर निकल चुके हैं। मतलब कि उनको अब जीत दिख गई है कि हमारी हार सुनिश्चित है। और राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता वहां पर ढोलक बजाकर नाच रहे हैं और अपनी पार्टी का झंडा लहरा रहे हैं। मतलब कि राजद कार्यकर्ता अब इस बात को मान चुके हैं कि राष्ट्रीय जनता दल जीत रही है। और राष्ट्रीय जनता दल की अगर बात करें तो वहां से 25,000 मतों के भारी बड़े अंतर से वहां से आगे चल रही है। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि अब तक राष्ट्रीय जनता दल ने 25,000 के ज्यादा मतों का फासला कर लिया है, जो कि अब नामुमकिन है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर इस फासले को खत्म कर पाए और अपनी जीत सुनिश्चित कर पाए। मतलब कि तेजस्वी यादव की तरफ से अमर पासवान को उम्मीदवार बनाया गया और अब उनके उम्मीदवार अमर पासवान इस चुनाव को जीत चुके हैं और अमर पासवान विधायक बन चुके हैं और सदन में पहुंचेंगे, यह बात निश्चित हो चुकी है। अब अगर हम बात करें कि वहां पर आरडी कॉलेज के बाहर का क्या नजारा है, तो आरडी कॉलेज जहां पर मतगणना स्थल है, जहां पर वोटों की गिनती चल रही है, वहां पर आरडी कॉलेज के बाहर राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा है। एक लंबे अरसे के बाद, यानी कि जो विधानसभा का चुनाव था उसके बाद जो उपचुनाव हुआ, उसमें भारतीय जनता पार्टी और जदयू मतलब कि एनडीए अलायंस को जीत मिली और राष्ट्रीय जनता दल को हार का सामना करना पड़ा। और उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल को यह पहली बार जीत मिली है, तो राजद कार्यकर्ता वहां पर जश्न मना रहे हैं, ढोलक बजाकर नाच रहे हैं। वहां पर राजद कार्यकर्ता हरा गमछा उड़ाकर हवा में ढोलक की ताल पर नाच रहे हैं। अगर हम बात करें तो अमर पासवान और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो उम्मीदवार थी बेबी कुमारी, उनके बीच अब मतों का अंतर 25,000 को पार कर चुका है। बताया जा रहा है कि 18 राउंड की गिनती के बाद, यानी कि 18वें राउंड तक अब तक जब तक गिनती हुई है, उसके बाद 25,338 वोटों का बड़ा अंतर राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार अमर पासवान और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बेबी कुमारी के बीच में हो चुका है, जो कि अब निश्चित हो चुका है कि राष्ट्रीय जनता दल वहां से चुनाव जीत रही है और लगभग जीत चुकी है। तथा एक और बात है कि अब तक कहा जा रहा है कि अमर पासवान, जो उनके पिता मुसाफिर पासवान पिछली बार वीआईपी पार्टी यानी कि एनडीए अलायंस से भाजपा के समर्थन से विधायक बने थे, उससे 7% अधिक वोट अमर पासवान ने हासिल कर लिया है। इसके अलावा दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को उन इलाकों में एक तरफा झटका लगा जहां पर भूमिहार बाहुल्य क्षेत्र है। मतलब कि जो भूमिहारों का गांव है, वहां के मतदान केंद्रों की जब गिनती शुरू हुई मतगणना स्थल पर, तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा पिछड़ती चली गई और राष्ट्रीय जनता दल वहां पर एक तरफा आगे निकली, जो इस बात का प्रमाण है कि इस चुनाव में भूमिहार समाज ने एक तरफा राष्ट्रीय जनता दल को अपना समर्थन दिया है और राष्ट्रीय जनता दल को अपना वोट दिया है। तथा अब भारतीय जनता पार्टी तथा राष्ट्रीय जनता दल के बीच में जो 25,000 से ज्यादा का अंतर हो चुका है, वो इस बात को सुनिश्चित कर चुका है कि अब किसी भी कीमत पर वहां से भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत सकती है और राष्ट्रीय जनता दल की जीत निश्चित हो गई है। बाकी 18वें राउंड तक की गिनती के बाद से हम आपको एक बार और बता दें कि 25,000 से ज्यादा मतों का अंतर हो चुका है। दूसरे नंबर पर बेबी कुमारी है, तो तीसरे नंबर पर मुकेश सैनिक उम्मीदवार गीता कुमारी बनी हुई है। बाकी अब जिस प्रकार से आगे अपडेट आता रहेगा उसे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। जनता जंक्शन के साथ आप जुड़े रहिए, हर पल का अपडेट हम उपचुनाव से जुड़ा हुआ आप तक पहुंचा रहे हैं। बाकी फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब अंत में मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और कैमरे के पीछे ओम प्रकाश खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।